हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 3 और 5 ये कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है नाउन जेंडर। ये चैप्टर आपको 3 में भी मिलेगा, 5 में भी मिलेगा और सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि ये दोनों का चैप्टर 5वां दिया है, इसीलिए इसको कंबाइन बताया जा रहा है। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन आपको बताऊंगा। जैसे वह संज्ञा शब्द जो नर, मादा अथवा किसी अन्य के चीजों को बोध कराता है वही लिंग कहलाता है। वह संज्ञा शब्द जो नर, मादा अथवा किसी अन्य का बोध कराता है वही लिंग कहलाता है। इंग्लिश में अ नाउन वर्ड दैट टेल्स अस, a noun word that tells us about the sex of living things. The noun word which tells us about the sex of living things or others is called gender. I repeat again, the noun words that tells us about the sex of living things or others is called gender. यानी कि वह संज्ञा शब्द जो हमें किसी के नर, मादा अथवा किसी अन्य के होने का बोध कराता है वही हमारा लिंग कहलाता है। ये था इसका डिफिनेशन। अब आइए चलते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो ये जानना है। लिंग इंग्लिश में जो इंग्लिश में लिंग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, तीसरा होता है कॉमन और चौथा होता है न्यूटर। 4 जेंडर ये होते हैं इंग्लिश में, जिसे बोलते हैं पुरुषलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये उभयलिंग और ये होता है नपुंसकलिंग। ये 4 जेंडर होते हैं। अब पुरुषलिंग क्या होता है? वह जो पुरुष का बोध कराता है, नर का बोध कराता है पुरुषलिंग। वह संज्ञा शब्द जो स्त्री का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। उभय क्या होता है? उभय का मतलब जो दोनों में होता है। वह संज्ञा शब्द जो स्त्री अथवा पुरुष दोनों का बोध कराता है उभयलिंग कहलाता है। और नपुंसक लिंग क्या होता है? जो निर्जीव चीज का बोध कराता है वो हमारा न्यूटर जेंडर होता है। पहले हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे। तो पहले देखा मस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन क्या होता है। ए noun that denotes a male is called masculine gender. ए नाउन यानी कि एक वह संज्ञा या ए नाउन वर्ड भी कह सकते हैं। ए नाउन या ए नाउन वर्ड दैट डिनोट्स ए मेल इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। यानी कि जो नर का बोध कराता है वह संज्ञा जो नर के बारे में मेल दिया है, नर का बोध कराता है, कौन सा जेंडर कहलाता है? मस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे बॉय, मैन, टाइगर, इटिस, ये हो गया। यानी कि जिससे नर का बोध होता है वो हमारा कौन सा जेंडर होता है? मस्कुलिन जेंडर। अब चलते हैं फेमिनिन जेंडर। दूसरा दिया है हमारा फेमिनिन जेंडर। देखें दिया है ये क्या होता है? ए नाउन दैट
that denotes a female is called feminine जेंडर, यानी कि वह संज्ञा जो स्त्री का बोध कराता है। कौन सा लिंग कहलाता है? फेमिनिन जेंडर। अब जैसे स्त्रीलिंग में जैसे गर्ल, वुमेन, लायनेस, टाइग्रेस, etc। यानी कि वह संज्ञा या वह संज्ञा शब्द जो स्त्री का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। ये उसका डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल है। अब चलते हैं कॉमन जेंडर की ओर। दिया देखा कॉमन जेंडर a noun that denotes a common person or thing is called कॉमन जेंडर। यानी कि जो एक कॉमन मतलब होता है उभय, यानी कि a noun that denotes a common person or thing is called common gender। यानी कि जो एक सामान्य चीज का सामान्य में, यानी कि जो उभय लिंग का बोध कराता है, उभय यानी कि दोनों में व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है हमारा, उभय लिंग कहलाता है। जैसे पेरेंट्स हो गया, बेबी हो गया, एनिमल हो गया। ये तमाम एग्जाम्पल है जो उभय लिंग का लिखा भी कर सकते हैं। मतलब इन शब्दों से न तो स्त्री का बोध हो रहा है, मतलब स्पेशल न तो केवल स्त्री के बारे में और न ही केवल पुरुष के बारे में, बल्कि इन शब्दों से दोनों का बोध हो रहा है, स्त्री का भी बोध हो रहा है, पुरुष का भी बोध होता है। तो वह शब्द जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है कॉमन जेंडर उभय लिंग कहलाता है। अब न्यूट्रल जेंडर की ओर चलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है देखेंगे। नाउन दैट denotes a lifeless thing is called neuter gender। Example: book, pen, pencil, table, etc। देखा दिया है न्यूट्रल जेंडर का नाउन दैट डिनोट्स ए लाइफलेस थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। लाइफलेस निर्जीव, वह संज्ञा या वह संज्ञा शब्द जो निर्जीव चीज का बोध कराता है वो हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है, नपुंसक लिंग कहलाता है। जैसे बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, etc। ये तमाम एग्जाम्पल है, आपको मिल जाएंगे। वह जो निर्जीव चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल एक चाक भी आप कर सकते हैं, चाक को भी आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर। इफ एनीबॉडी आस्क व्हिच काइंड ऑफ chalk is gender, so you have to reply, yeah, your answer should be
चॉक इज न्यूटर जेंडर, यानी कि चॉक कौन सा जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर होता है, नपुंसक लिंग। तो ये था कि काइंड्स ऑफ जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए, मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए, मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। पहला नियम है, जैसे बताया जा रहा है कि मस्कुलिन जेंडर से यानी कि पुरुष लिंग से स्त्री लिंग में बदलने के क्या नियम है। तो बहुत ज्यादा नियम नहीं है, 3-4 नियम है और आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो ये समझ में भी आएगा। जैसे पहला नियम ये है कि नाउन के अंत में ई डबल एस लगा, नाउन के अंत में ई डबल एस लगा करके क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे गॉड, गॉड जैसे यहाँ पे लिख देंगे हम, ये मस्कुलिन जेंडर, ये मस्कुलिन जेंडर है, दूसरा क्या दिया है, फेमिनिन जेंडर दिया हुआ है, फेमिनिन, ये मस्कुलिन और ये फेमिनिन। मस्कुलिन जैसे गॉड हमने ले लिया, गॉड के बाद और ले सकते हैं, प्रिंस ले सकते हैं, प्रिंस ले लेते हैं, हॉस्ट ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं, बस ये 3-4 एग्जाम्पल मस्कुलिन जेंडर है। तो ये कह रहा है कि नाउन के अंत में ई डबल एस लगा करके स्त्रीलिंग बनाना। जैसे कुछ नाउन ऐसे आ गए, गॉड, प्रिंस, हॉस्ट, ये 3 एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। तो इसका स्त्रीलिंग जब बनाएंगे, गॉड ई डबल एस लगा करके बना देंगे, प्रिंस डबल एस। देखेंगे यहाँ पे ई डबल एस है, अथवा चाहे तो कर सकते हैं डबल एस। ये वहां पर लागू होगा जहां पे ई दिया होगा। तो अगर ई नहीं दिया है तो ई डबल एस लगाएंगे, और जहां पे ई दिया होगा तो डबल एस केवल लगाएंगे। ये ध्यान से आप देख लेंगे, बस यही चीज, इसलिए इसको मिटा रहे हैं। तो अब देखेंगे आप, फर्स्ट दिया हुआ है, ये हो जाएगा फर्स्ट एस, ये मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर। अब देखें एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, सब में बस ई डबल एस या डबल एस लगा करके बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डी है, ये डबल कर दिया गया है। इसका कारण ये है कि अगर कॉन्सोनेंट जो दिए उसके पहले वावेल हो तो हम लास्ट वाले लेटर को डबल कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, नाउन के अंत में आर के पहले ओ अथवा ई को डबल एस को नाउन के अंत में आर के पहले ओ अथवा ई को हटाकर
ई को हटाकर अंत में ई डबल एस जोड़, ये अगला नियम। इसके पहले क्या था, ई डबल एस लगा करके अथवा डबल एस लगा करके, लेकिन अब कह रहा है अगर नाउन के अंत में आर आया है और उसके पहले ओ हो चाहे ई हो, ये दोनों चीज आता है, तो वहां पर इनको हम हटा करके जो रहेगा वो लिख लेंगे, उसके बाद ई डबल एस लगा देते हैं या डबल एस लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, टाइगर यहां पे आया है, यही चीज हम कह रहे थे कि अगर अंत में जैसे दिया है नाउन के अंत में वाई के पहले, अंत में जो दिया है वो नाउन के अंत में वो आर, नाउन के अंत में आर के पहले ओ अथवा ई के पहले ओ अथवा ई जैसे आया हुआ, ओ अथवा ई को हटाकर अंत में ई डबल एस जोड़ करके, जैसे ये आया है ई आई जी, अब ई नहीं लिखेंगे, उसको हटा करके आर, अब क्या जोड़ना है, ई डबल एस, टाइग्रेस। अब कर दिया है ए सी टी, वो नहीं लिखेंगे, आर ई डबल एस। अब डॉक्टर दिया है डी ओ सी टी, वो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर ई डबल एस। यही अंतर है इसके पहले वाले में और ये दूसरे वाले में। अगर अंत में आर आया हो और उसके पहले ओ और ई हो, तो इन दोनों को हटा करके अंत में ई डबल एस जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम आप देखेंगे, तीसरे नियम में आपका दिया है जो कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड या प्रोनाउन को बदलकर, जो कंपाउंड वर्ड होते हैं या जो प्रोनाउन होते हैं कंपाउंड वर्ड या प्रोनाउन को बदलकर, ये अगला नियम है। इसका क्या मतलब है, कंपाउंड वर्ड पहले समझिए। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जो कंपाउंड मतलब संयुक्त, यानी कि जो शब्द संयुक्त होता है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, वहां पे किसी एक पार्ट को हटा करके बदल कर। दूसरा दिया है प्रोनाउन को भी बदल करके स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे मिल्क मैन, ये दो शब्द आ गया, मिल्क मैन हो गया, मैन सर्वेंट हो गया। अब आगे देखेंगे, आपका तमाम एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे दूसरा ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल जैसे सी गुड, ये 3 एग्जाम्पल समझेंगे। कंपाउंड वर्ड नहीं है, यानी कि वह कंपाउंड वर्ड के किसी एक पार्ट को बदल करके या प्रोनाउन कोई आ जाए तो उसको बदल करके स्त्रीलिंग बनाना। जैसे मिल्क मैन आया है, मैन है, तो मैन का स्त्रीलिंग जो होगा उसको चेंज कर देंगे। या फिर ग्रेट फादर ही आप दे सकते हैं, ग्रेट फादर दिया हुआ है, ग्रेट फादर, ये भी कंपाउंड वर्ड है। तो जहां जो शब्द बदलने लायक है, कोई जरूरी नहीं कि पहला ही बदलेंगे, दूसरा जो बदलने वाला, जैसे यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये सब चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, उसी को चेंज कर देंगे, स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे मिल्क है, मिल्क रहेगा, मैन का क्या हो जाएगा, मैन का हो जाएगा मिल्क मैन।
मिल्कमैन या मिल्कमैड, उसका स्त्रीलिंग, ठीक है, मिल्कमैन और मिल्कमैड। उसके बाद देखें मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट है, तो जैसे यहाँ पे मैड लिखे हैं, मैड सर्वेंट हो जाएगा, मैड सर्वेंट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी, तो इसको ये प्रोनाउन है, इसको बदल देंगे, सी का हो जाएगा ही गुड। अब देखें ग्रैंड फादर है, इसको बदल देंगे, ग्रैंड तो रहेगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। ये है चेंज करने का। अगर कंपाउंड वर्ड हो तो कैसे चेंज किया जाएगा, तो इस तरीके से देखेंगे, जो सब चेंज करने लायक उसी को चेंज करेंगे, ये नहीं कि पहला ही चेंज करना है या दूसरा ही। जैसे जो प्रोनाउन है उसको चेंज करेंगे, या कुछ जो ऐसे होते हैं जो वर्ड जिसमें किया जा सकता है, जैसे मैन हो गया और यहाँ पे ये फादर हो गया, वो चीज। अगला नियम है आपका, कुछ मस्कुलिन शब्दों के फेमिनिन एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ कह रहा है, कुछ मस्कुलिन कह रहा है एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो देखें आपका दिया हुआ है, अच्छा मिल्कमैन को हम चाहें तो मिल्कमैन को मिल्कमैन नहीं, मैं सब यहाँ पे हम मिल्क मैन है ये, इसको वोमैन चाहे तो कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, मिल्कमैन है मिल्क वोमैन कर सकते हैं। ये दिया हुआ है आपका, तमाम चीज है, वाशरमैन है वाशर वोमैन कर देंगे, ये तमाम चीज है। मिल्कमैन है मिल्क मैड भी कह सकते हैं, ये तमाम चीज, जैसे मिल्कमैन है तो इसको वोमैन भी कर सकते हैं, और मैन है तो मैड भी कर सकते हैं, ये दोनों चीज आप कर सकते हैं। तो देखेंगे अगला दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि कुछ नाम के फेमिनिन बिल्कुल भिन्न होते हैं, कुछ नाम जो होते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे बॉय का हो जाएगा गर्ल, डार्क का हो जाएगा बीच, मैन का हो जाएगा मैन, फादर का हो जाएगा मदर। तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पुरुषलिंग से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे तो जो भिन्न होता है आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, या ऐसे देख लेंगे आप, जैसे बॉय का गर्ल हो गया, डॉग का बीच हो गया, मैन का मैन हो गया, फादर का मदर हो गया। तो यही आपके सिलेबस में बस दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।